हेलो दोस्तों, मैं शशिभूषण कैवर्त संजीवनी के अकेडमी के यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक, इसमें एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं इनके प्रश्न किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न देखने को मिलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान है। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कौन से स्थान है आपको बताना है। ऑप्शन ए है द्वितीय वर्ग, ऑप्शन बी है तृतीय वर्ग, और ऑप्शन सी है प्रथम वर्ग, और ऑप्शन डी कोई स्थान नहीं। ठीक, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, प्रथम वर्ग होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आपको अगला प्रश्न देखने को मिलता है, दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। वर्ग कहते हैं, या त्रिभुज कहते हैं, या आवर्त कहते हैं, या चतुर्भुज कहते हैं। तो 18 ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। मेडलिफ ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए आधार माना है। किसको आधार माना है मेडलिफ ने तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन में परमाणु क्रमांक को माना है, या परमाणु भार को माना है, या फिर परमाणु द्रव्यमान को माना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें सही आंसर होगा, सही ऑप्शन होगा परमाणु द्रव्यमान को माना है। ठीक, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। अगला आप देखने को मिल जाएगा चौथा नंबर का प्रश्न। चौथा नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया। आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किया, किनके द्वारा तैयार किया गया आधुनिक आवर्त सारणी, ये बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है, डोबेराइनर के द्वारा, या फिर मोस्ले के द्वारा, या फिर मेडलिफ के द्वारा, या फिर न्यूलैंड के द्वारा। यहाँ पर बोला गया है आधुनिक आवर्त सारणी बोला है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, मोस्ले होगा। यदि आवर्त सारणी बोलता तो क्या होता, मेडलिफ होता। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है 5वें नंबर का प्रश्न। वर्ग में ऊपर से नीचे पर परमाणु के आकार में होता है। अब परमाणु के आकार में क्या होता है आपको बताना है। वृद्धि होती है, कमी होती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होती है, या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कौन सा आंसर होगा इसमें। तो इसका सही आंसर होगा 5वें नंबर का प्रश्न का ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है, तो वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या बताना है। आवर्त की संख्या कितने होते हैं, तो ऑप्शन दिया है इसमें 6, 7, 8 या फिर 18। तो इसमें सही आंसर होगा 7, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कितने आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 7। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, धनात्मक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 7वें नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पूछ दिया जाए तो क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर का प्रश्न आपको मिलता है। 8वां नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, किसी वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ धात्विक लक्षण में परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है बढ़ता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्या होता है, तो बढ़ता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला आपको देखने को मिल जाता है, अगला 90वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, रसायन विज्ञान में अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है 101, 105, 109, 118। तो सही आंसर क्या होगा, 118 होगा। जिसमें अगर हम लोग धातु की संख्या बात करें तो धातु का है 91,
धातु का 91 है, और अधातु की बात करें तो अधातु का 20 है, और उपधातु की बात करें तो उपधातु की संख्या 7 है। ठीक, ध्यान रखिएगा संख्याओं को। ठीक, अगला देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आवर्त सारणी में जब हम बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में जब हम बाईं से दाईं ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं तो परमाणु के आकार क्या होते हैं। बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं तो परमाणु के आकार क्या होते हैं। ऑप्शन इसमें इस प्रकार से है, छोटा होता है, बढ़ते जाता है, स्थिर रहता है, या कोई भी नहीं, या इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो सही आंसर होगा इसका क्या होगा, तो छोटा होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 11वें नंबर का प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। 11वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एफ ब्लॉक में रखे गए तत्व हैं। एफ ब्लॉक में रखे गए तत्व हैं, कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, निकिल, कॉपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेंथेनाइट, एक्टेनाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेंथेनाइट, एक्टेनाइट। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर 12वां नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, अधातु है। अधातु है, यहाँ पर क्या क्या दिया है देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है लेड दिया गया है, और कॉपर, लेड, कॉपर, लिथियम, एल्यूमिनियम, और दिया गया है यहाँ पर बेरिलियम दिया गया है, और क्या दिया गया है, तो बिस्मिथ दिया गया है। ये सभी क्या है यहाँ पर धातु है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु है। ठीक, यानी ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 13वें नंबर का प्रश्न। 13वें नंबर के प्रश्न में दिया गया है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण खाली स्थान के आवर्ती फलन होता है। यहाँ पर मेंडलीव ने बोला है, मेंडलीव ने बोला है, मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार से किया गया है, यानी आवर्त सारणी में किस आधार से व्यवस्थित किया है। तो ध्यान रखिएगा, उसने जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया है। ठीक, यानी इसका आंसर क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान ही होगा, यानी द्रव्यमान ही होगा। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके खाली स्थान का आवर्ती फलन है, यानी द्रव्यमान का आवर्ती फलन है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 14 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न में दिया गया है, आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः क्या होता है, आपको बताना है। घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। घटता है, बढ़ता है, बराबर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होता है, तो बढ़ता है। आयनन ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, संक्रमण तत्व, कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संक्रमण तत्व। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, शून्य वर्ग में रखे गए सभी तत्वों को क्या कहते हैं। शून्य वर्ग में रखे गए सभी तत्वों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आयनन ऊर्जा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ऑप्शन सी है अक्रिय गैस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, अक्रिय गैस। ठीक, अक्रिय गैस, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है इसमें, तत्वों को खाली स्थान के क्षैतिज पंक्ति एवं ऊर्ध्वाधर कॉलम में व्यवस्थित किया गया है। किसमें किया गया है, तो आवर्त सारणी में किया गया, संयोजकता में, लोथल मेयर वक्र में, मेंडलीव में क्या किया गया यहाँ पर, तो आवर्त सारणी। ठीक है, ठीक, उपयुक्त आंसर क्या होगा, आवर्त सारणी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 18 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक तत्वों में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी कितने ब्लॉक तत्वों में बांटा गया है। ऑप्शन है इसमें 3, 4, 5, 6। तो इस सही ऑप्शन इसका क्या आंसर क्या होगा, तो 4 ब्लॉक में बांटा गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, SPDF। ठीक, SPDF। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आयनन ऊर्जा की प्रक्रिया होती है। आयनन ऊर्जा की प्रक्रिया क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है यहाँ पर ऊष्मा शोषी होता है, या ऑप्शन बी है अपघटन अभिक्रिया होता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन
इसमें ए इसका सही आंसर होगा ऊष्मा शोषी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला 20वें नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, किसके अष्टक नियम जिसमें संगीत के 8 स्वर होते हैं, संगीत के 8 स्वर होते हैं, अष्टक नियम बोला है तो अष्टक नियम किसका होता है जानते हैं, न्यूलैंड का होता है। ठीक, इनका होता है तो न्यूलैंड का होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए न्यूलैंड। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, क्रिस्ट गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता है, 0 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, 0 होता है, इसमें क्या होता है, सभी क्या हो संतुष्ट होते हैं, अष्टक पूर्ण होते हैं उत्कृष्ट गैस में। ठीक, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है इसमें 21 के बाद 22वें नंबर का प्रश्न। 22वें नंबर का प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनयान बनाते हैं वह कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनयान बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन है धातुएं कहलाते हैं, अधातुएं कहलाते हैं, आयतन कहलाते हैं या फिर परमाणु कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा क्या कहलाते हैं, तो धातुएं कहलाते हैं। ठीक है, सही आंसर होगा धातुएं कहलाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है 33वें नंबर का प्रश्न। 33वें नंबर का प्रश्न में सही आंसर क्या है आपको बताना है। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, आवर्त सारणी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी बोला गया है, मात्रा आवर्त सारणी बोला गया है। तो आवर्त सारणी के लिए क्या है, आवर्त सारणी के सही आंसर, अगर आधुनिक आवर्त सारणी बोलता तो क्या होता उसका मोस्ले होता है, लेकिन यहाँ पर मात्र बोला गया है, आवर्त सारणी बोला गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेडलिफ होगा। क्या होगा, तो मेडलिफ होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न में दिया गया तृतीय आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आकार होता है, किसका होता है, तो यहाँ पर दिया गया है सोडियम का होता है, हाँ सोडियम का होता है, Na का होता है। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर आयनन ऊर्जा की इकाई। आयनन ऊर्जा की इकाई क्या है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आयनन ऊर्जा की इकाई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता की प्रक्रिया क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता की प्रक्रिया क्या होता है, तो ऊष्माक्षेपी होता है। ठीक है, अगला देखते हैं लैंथेनाइट एक्टिनाइट में तत्वों की संख्या कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया गया संगीत के 8 स्वर का उल्लेख होता है तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है 25 नंबर का प्रश्न। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, तो ऑप्शन ए सोडियम, क्लोरीन, ऑप्शन बी है क्लोरीन और ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी यानी द हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं, इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। ठीक, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपको देखने को मिलता है 26 नंबर का प्रश्न है। 26 नंबर का प्रश्न है, मेडलिफ की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। मेडलिफ के आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, कैसे व्यवस्थित किया गया है, तो मेडलिफ का बोला गया है, तो मेडलिफ का बोला गया है तो ये है आपका परमाणु भार के आधार पर। किस आधार पर, तो परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के वृद्धि के क्रम के आधार पर। परमाणु भार बोला है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के वृद्धि क्रम में। ठीक, परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन, यहाँ पर आधुनिक बोला है, इससे पहले भी एक प्रश्न कर चुके हैं जिसमें यहाँ पर इसका चर्चा किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है आपको बताना है, न्यूलैंड, मोस्ले, मेडलिफ या डोबे राइनर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आधुनिक बोला है तो आधुनिक आवर्त नियम बोला है तो ये होगा मोस्ले के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं 28 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में क्या होता है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होता है ये बताना है आपको। ना तो बढ़ता है ना ही घटता है, ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है घटता है, और ऑप्शन सी है बढ़ता है, और ऑप्शन डी है पहले बढ़ता है फिर घटता है, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बढ़ता है। ठीक है, क्या है, बढ़ता है। ठीक, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में क्या होता है, तो वृद्धि होती है, बढ़ता है। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, सोडियम
लिथियम और पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा। सोडियम और लिथियम और पोटेशियम का बढ़ता हुआ क्रम होगा। क्या होगा क्रम, आपको बताना है। तो आप अगला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहले लिथियम, फिर सोडियम, फिर क्या होगा, पोटेशियम। बढ़ता हुआ आकार यहाँ पर होगा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और तीसवां और लास्ट प्रश्न है यहाँ पर। ठीक, आपको मिलता है इसमें, तो खाली स्थान तत्वों को परमाणु आयतन उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन, परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। तो इसका सही आंसर होगा लोथल मेयर वक्र। क्या है, तो लोथल मेयर वक्र। ठीक, ये रहा आपका 30 प्रश्न। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक, और अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए QR कोड को स्कैन करते साथ ही आप हमारे YouTube या फिर टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, और वहां पर आप हमारे YouTube तथा टेलीग्राम चैनल की सदस्यता ले सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ गणित और रीजनिंग का सेपरेट बैच चलाया जाता है। ठीक है, चाहे वो CGPSC हो, व्यापम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, SSC हो, कंप्लीट गणित और रीजनिंग क्लास संचालित होता है। अगर चाहे तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज और अधिक जानकारी के लिए हमारा दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।